बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम बिटवीन मंथ किस तरह से करेंगे ये सेल्स, तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और कुछ और एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी रो में से जाके किसी कॉलम की रेंज को या कॉलम की रेंज में जाके उसकी विड्थ और हाइट से किस तरह से टोटल कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा अगर मंथली हमारे पास सेल्स है और इसको हमें क्वार्टर वाइज टोटल करना है, उसका मंथली डेटा इनटू क्वार्टर में सेल्स का टोटल चाहिए, तो वो किस तरह से होगा ये सब आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ पर हमारे पास नेम दिया हुआ है। अब जैन फैब आपका पूरा साल का अगर डाटा है तो इसके अंदर हम सेल को टोटल किस तरह से कर सकते हैं किसी मंथ में जाके किसी रो नंबर से किसी कॉलम की रेंज तक। तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं ऑफसेट फंक्शन। इसमें रेफरेंस आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी, ठीक है जी। और फर्स्ट हेडिंग के बाद इसको हम कॉमा लगाएंगे, रेफरेंस के बाद रो नंबर। अगर आपको फर्स्ट रो चाहिए अली, ठीक है जी, तो फर्स्ट रो नंबर की जो एंट्री है वो अली है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 1। ठीक है, अगर इसी तरह सेकंड चाहिए तो फ़हीम, थर्ड चाहिए तो ये इस तरह से आप रेंज को रख सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स। अब फर्स्ट रो में अली है और इसका कॉलम क्या है, अगर हम कॉलम 1 बात करें तो जैन है, यानी जैन से डेटा स्टार्ट हो रहा है, कि हमने ये हेडिंग सिलेक्ट करी है। और अगर हम जीरो कहेंगे तो ये अली से डेटा को शो करेगा, लेकिन हमें एक कॉलम आगे से यूज करना है, तो हमने कॉलम कॉमा लगाया और कॉलम यहाँ पे कर दिया 1, यानी मैनुअल हमने टाइप कर दिया 1। और फिर इसकी हाइट, तो हाइट भी हमने कह दी 1, यानी यहीं से इसकी हाइट 1 यहीं से काउंट करें। और इसके बाद इसकी विथ क्या है, तो विथ कहाँ तक टोटल करना है आपको। अब जैसे 1 2 3 4 मुझे जैन से अप्रैल तक का टोटल चाहिए, तो मुझे 4 यहाँ पर विथ लिखनी पड़ेगी। और इसके बाद ब्रैकेट करना पड़ेगा क्लोज, और सम करना है डायरेक्ट टोटल के लिए हम प्लस के लिए सम यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। तो अब अगर हम अप्रैल से जैन का टोटल देखें फर्स्ट रॉ का, तो ये टोटल आना चाहिए। अगर आंसर हमारा सही है तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वल प्लस प्लस थर्ड प्लस 4, ठीक है जी, आ गया सेम आंसर। तो ये था हमारा ऑफसेट फंक्शन। और इसी तरह से जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है इसमें, अब जैसे रो नंबर फर्स्ट मैंने किया है तो ये इसका रिकॉर्ड दे रहा है। अगर इसी तरह हमें सेकंड का चाहिए और 5 मंथ का टोटल चाहिए, तो रो नंबर की जगह हम यहाँ पर कर देंगे 2 सेकंड, और कॉलम की जगह ये रहेगा, हाइट की जगह ये रहेगा, विथ की जगह पर हम कर देंगे इसको 5। ठीक है जी, अब जो सेकंड का 5 मंथ तक का टोटल होगा वो आ जाएगा यहाँ से जैन से लेके मई, सेम आ गया। तो इस कंडीशन में किसी बिटवीन मंथ की सेल को टोटल करना है। आप ये एग्जांपल हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए जिस तरह मैंने बताया। अब बात आ जाती है कि हम रॉ नंबर के लिए इसको जो यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर हम रॉ नंबर की बात करते हैं, जैसे मैंने 4 मंथ का टोटल किया यहाँ पे, तो ये हमारा टोटल आ गया रो नंबर 2 का, और हमने फर्स्ट किया था रो नंबर 1। ठीक है जी, ये हमारा टोटल आ गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि नाम हमें जितेंद्र गुलाम इनका खुद चेक करना है रिकॉर्ड, तो यहाँ पर अब हमें रो नंबर काउंट करना पड़ेगा बार बार कि इसका नाम कौन सी रो नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्यों ना इस तरह से काम करें कि जो भी नाम हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसको हम सिलेक्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन से लिस्ट, लिस्ट से जाएंगे सोर्स, और ऑल कॉलम नेम, और यहाँ मैं हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, हमने लिस्ट इसमें बनाई है इसके अंदर, ठीक है जी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और लिस्ट के लिए ये यहाँ पर इस तरह शो हो रहा है तो इसलिए मुझे नजर नहीं आ रही। ड्रॉप डाउन लिस्ट ये रही। अब इसमें हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑर्डर टोटल इसके अंदर आ जाए। इसमें रो नंबर इसका इस कॉलम में हमें बता दे कि कौन सा रो नंबर है, और जहाँ रो नंबर में हमने सेल 1 टाइप करा है मैनुअल, तो ये मैनुअल नहीं ऑटो, तो इसके लिए फिर हम मैच यूज करेंगे। मैच क्या करेगा, इस नाम को लुकअप करेगा, लुकअप वैल्यू, और फिर यहाँ लुकअप एरे में इस कॉलम के अंदर लुकअप करेगा, और फिर कॉमा करेगा जीरो एग्जिट मैच, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। तो रो 2 है फाइम की,
तो अब जो हमें मैनुअल 1 2 3 का मसला कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा, अब हम डायरेक्ट डायरेक्ट सेल इंटर करेंगे और अब हमारे पास फाइम का टोटल आएगा। ठीक है जी, फाइम का अगर हम टोटल चेक करें 4 मंथ का, यहाँ पे 4 मंथ का टोटल इनका आ गया सेम। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँ तो यहाँ पर फ़हीम का टोटल ये आ रहा है, तो यही आंसर इधर आना चाहिए 58,427 जब मैं अली का टोटल सेलेक्ट करूँगा। आ गया सेम। ठीक है जी, तो ये जो हमें मैनुअल मसला करना पड़ रहा था रो नंबर वो सॉल्व हो गया मैच फंक्शन से। अब जो भी हम सिलेक्ट करेंगे ऑटो उतने मंथ का टोटल हर एम्प्लॉई का, ठीक है जी, जो सेल्स इनकी होगी उसमें से जाकर हमें टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे गुलाम का है तो गुलाम का हमने टोटल यहाँ पे चेक कर लिया 4 मंथ का। ठीक है जी, सेम आ गया। ठीक है, तो ये मसला भी हल हो गया। इसको अगर हिडन रखना है तो यहाँ से जाकर आप कलर इसका वाइट कर दें। अब ये आपको सेल्स पता चल रही है इस तरह से। ठीक है जी, और सेम यही प्रोसेस जो है वो हम मंथ के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत दिक्कत होगी कि 1 मंथ है, फर्स्ट हाइट है, सेकंड विथ कितनी है, तो ये हम बार बार मैनुअल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी 1st मंथ और यहाँ पर मैंने कर दिया 2nd मंथ, और इसको अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर से अब मैं सेम जो काम मैंने इसके लिए किया था वही काम मैं 1st मंथ और 2nd मंथ के लिए करूँगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन यही डेटा वैलिडेशन कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन में इन दोनों सेल के अंदर लिस्ट बनानी है, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब अगर इसमें 1 है जैन, अच्छा इसमें मैंने मैच फंक्शन ये वाला यूज़ किया हुआ है, इसको भी ऑन कर लेते हैं यहाँ से, और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है जी, इस वाले सेल का जो रेफरेंस हमने दिया हुआ है इसके अंदर इसको हमने यहाँ कर लिया, और इसके अंदर अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैच फंक्शन को फिर दोबारा यूज़ कर लेंगे हम। यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमने कहा ये लुकअप करें, और इसको हम राइट फिल करेंगे, तो इसको हम इसी तरह रख लेते हैं। ठीक है जी, लुकअप एरे, लुकअप एरे कहाँ देखना है, हमने कहा इस हेडिंग्स के अंदर देखना है, और फिर कॉमा 0 एक्सिट मैच रखना है, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको F4, और यहाँ कर देंगे 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर द जैन फर्स्ट, और फैब जो होगा वो 2। तो रो और हाइट का मसला भी हल हो गया। इस तरह जो हमारी दिक्कत हो रही थी नंबर हमें मैनुअल लिखने की वो नहीं होगी। ठीक है जी, अब अगर आपको 1st 2 मंथ का रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर कॉलम आ रहा है वो यही रहेगा। ठीक है जी, यानी जो सिलेक्शन हमने बनाई हुई है नेम हेडिंग कॉलम 0 ये होगा और 1 ये होगा, तो कॉलम तो हमें यही रखना है। अब उसकी हाइट क्या है, तो हाइट 1 है, यानी जैन से ही चाहिए हमें, जैन से रिकॉर्ड। अगर हम चेंज करेंगे तो फिर आगे से हमें मिल जाएगा रिकॉर्ड, फैब करेंगे तो फैब से, फिर हाइट 1 2 रखेंगे तो फिर फैब से रिकॉर्ड मिलेगा हमें। तो अभी फिलहाल जैन है तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करा, 1 की जगह ये सेल आ गया, और फिर कहाँ तक की रेंज टोटल करनी है, तो उसकी जगह जो हम विद यहाँ पर दे रहे थे मैनुअल 4 5 6, अब ये दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और इंटर, मैनुअली चेक कर लेते हैं। इक्वल गुलाम सिलेक्ट, इनका जैन और फैब का टोटल क्या है, इनको सिलेक्ट करा जैन और फिर फैब सिलेक्ट करा, एंटर, आ गया सेम। और इसी तरह अगर हम अब फर्स्ट वाले एम्प्लॉय को देख लेते हैं अली, उनका 2 मंथ का रिकॉर्ड क्या है, यही आंसर आ रहा है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ऑटोमेटिक आ गया। अब मुझे यहाँ से फैब नहीं चाहिए, मुझे इनका मई तक का टोटल करना है, तो मैंने यहाँ से अप्रैल या मई सिलेक्ट कर लिया। अप्रैल और मई का टोटल कर लेते हैं यहाँ मैनुअल इनका, प्लस 3rd मंथ प्लस 4 प्लस 5, हो गया जी। तो ये हो गया सारा ऑटोमेटिक। इसको सोर्स को हम कर लेते हैं वाइट ताकि ये प्रिंट में शो नहीं हो, इस तरह से। और ये हमारी होगी बिटवीन मंथ की सेल का सोल्यूशन। और अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट लाइक करें, ऐसा ज़बरदस्त आपको तरीका मैंने बताया फार्मूला लगाने का।
और इसको स्टाइल एनालाइज करने का। तो जिस तरह आप सीख रहे हैं तो इस तरह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो वो भी सीख सके और उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। ठीक है जी, तो अब ये हो गया। एक और लास्ट एग्जांपल जो मैंने कहा था, अगर हमारे पास मंथली डेटा है और उसको हमें क्वार्टर वाइज को टोटल करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हेडिंग को कॉपी करेंगे यहाँ पर, कंट्रोल सी। अब मेरे पास टोटल 6 मंथ है, जो फर्स्ट देखें क्वार्टर उनको नहीं पता, तो फर्स्ट 3 मंथ का क्वार्टर होता है। तो अगर हम फर्स्ट क्वार्टर बात करते हैं किसी भी ईयर की, तो वो जैन फेब और मार्च है। अगर कोई आपसे सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा है तो अप्रैल मई जून, थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा है जुलाई अगस्त सितंबर, फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। अब इसका टोटल किस तरह से होगा कि क्वार्टर 1 और यहाँ पर हो गया क्वार्टर 2। ठीक है जी, और इसको अब हम यहाँ से करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट के लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ, तो इसके लिए फिर हम यूज करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट जो जैन सेल आ रहा है इसका, जहाँ से स्टार्ट एंट्री हो रही है, इसको सिलेक्ट करके कॉलम वाइज फिक्स करेंगे 3 दफा, F4 कॉमा, रॉ नंबर कर देंगे ब्लैंक, फिर कॉमा लगाएंगे तो कॉलम पे आ जाएंगे, कॉलम को 3 कर मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम फंक्शन के साथ। ठीक है जी, कॉलम फंक्शन को यूज करेंगे। कॉलम फंक्शन को यूज करने के बाद इसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अगेन फर्स्ट जो एंट्री स्टार्ट हो रही है जैन की, और इसको शिफ्ट कॉलन करेंगे C5 से C5 की रेंज, और फर्स्ट वाला C5 कर देंगे F4, और ब्रैकेट क्लोज के बाद यहाँ कॉलम माइनस करेंगे 3, और फिर कॉमा हाइट 1, और फिर कॉमा विथ 3, और यहाँ पर कर देंगे हम ऑफसेट सम, दोनों ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब इसको राइट क्लिक कर देंगे, एब्सोल्यूट वगैरह किया हुआ है हमने, क्वार्टर वाइज टोटल हो गया दोनों का, और यहाँ पर हर एम्प्लॉय का जो है क्वार्टर वाइज टोटल आ गया हमारे पास। ठीक है जी, और इसको चेक करने के लिए इनको सेम सम करते हैं, तो यही वैल्यू हमारी इधर भी आनी चाहिए। ठीक है जी, जो इनका टोटल हम करेंगे चेक करने के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 6 मंथ है, 6 मंथ का जो टोटल ये आ रहा है हमारा, वही टोटल ये आना चाहिए सेम। ड्रैग कर लेते हैं इसको, आ गया जी सेम। ठीक है जी, तो इस तरह से भी कैलकुलेशन हो सकती है आपकी, तो बिल्कुल करें, और पहले लाइक इस वीडियो को करें, और उसके बाद जो कैलकुलेशन हो वो करके देखें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।